तो आज के टाइम में मैं ये देख रहा हूँ कि हर आदमी ने कॉपर और ब्रास बेचना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है कि इंडिया में वो एक भेड़ चाल सुनी होगी आपने। हाँ जी। आदमी देखता है कि इसकी डेस्क पे कॉपर की रखी है, बगल वाला भी एम्प्लॉय जा करके कॉपर वाली लेकर आता है। तो ये इस चक्कर में हर इंसान को लग रहा है कि कॉपर बेच करके प्रॉफिट्स अर्न किए जा सकते हैं, जो कि सच भी है। कॉपर में पानी पीने के कोई फायदे होते हैं? आयुर्वेद जो शुरू से रिकमेंड करता था कि हम मेटल्स में ही खाएं और मेटल्स में ही पिएं, तो वो वापस से आज इन हो रहा है। उसके रीजंस बहुत सारे हैं। डॉक्टर्स को पता लग गया है, प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। डॉक्टर्स को मालूम है कि हाँ, आज अगर कैंसर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए भी हम कहीं पर कॉपर का यूज़ कर सकते हैं। अब लोग बोलते हैं कि यार अच्छा, मुझे तो ये भी पता है कि तांबे में रखेंगे तो जहर बन जाता है। ये भी लोगों ने मेरे से बोला। मैंने सुना। जहर नहीं बनता, जहर जैसा कोई रीज़न नहीं है। अगर हम ज़्यादा कॉपर कंज्यूम कर लेंगे तो स्टमक में एसिडिटी हो जाएगी। वो ये जहर है। पानी की बात चल रही है। मैंने ये सुना है कि कैंसर अगर आपको हो गया है या कैंसर पेशेंट है, वो कॉपर को ज़्यादा यूज़ करें तो बहुत फ़ायदे होते हैं। क्या सच है? बिल्कुल है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नई मज़ेदार पॉडकास्ट में। तो आज के टाइम में हर इंसान खाना खाता है। आप दिन रात दिन में 3 या 4 मील ले रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका कंप्लीट न्यूट्रिशन आपको मिले। अब न्यूट्रिशन लेने के लिए लोग अलग अलग तरीके करते हैं। कुछ लोग कच्चा ही खा लेते हैं, कुछ लोग हाफ स्टीम खाते हैं, कुछ लोग पूरा पका के खाते हैं, कुछ लोग कॉपर में बनाकर खाते हैं, कुछ लोग ब्रास में बनाकर खाते हैं, कुछ लोग ब्रोंज में बनाकर खाते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके के मिथ्स हैं मार्केट में। आज के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारी रील्स और पॉडकास्ट वायरल हो रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर कि आपको पीतल के तांबे में खाना चाहिए, पीतल में पकाना चाहिए, ब्रोंज में पकाना चाहिए। तो आज हम ये सारे मिथ्स इस पॉडकास्ट में खत्म करने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ आज बैठे हुए हैं क्रॉकरी वाला एंड कंपनी के फाउंडर मिस्टर तुषार तुली सर। नमस्कार सर। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो आप? ऑल वेल। तो आज के हम इस पॉडकास्ट में आपको समझाने वाले हैं कि क्या है सच, किस में बनाना है आपको खाना, सो दैट कि आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिले और जैसा आप चाह रहे हो वैसी चीज़ें आपके अंदर जाएं। हमने ये देखा है कि मार्केट में लोग कॉपर की बॉटल खरीद लेते हैं, उसमें पानी पीने लगते हैं, फिर वो सोचते हैं कि इससे वेट लूज हो जाएगा या उनको कुछ और अलग तरीके के फायदे मिलेंगे, लेकिन नहीं मिलते। तो वो चीज़ों को भी हम समझेंगे। तो प्लीज़ हर इंसान ये पॉडकास्ट कंप्लीट देखना, क्योंकि खाना तो हर कोई खाता है और पानी भी हर कोई पीता है। तो अगर आप सही यूटेंसिल में खाना बनाते हो और सही यूटेंसिल में पानी पीते हो तो वो चीज़ें आपको बहुत फायदेमंद देने वाली है। तो शुरू करते हैं। तो तुषार भाई, पहला सवाल ये है कि इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा हाइप क्यों बनी हुई है? हाइप इसलिए बनी हुई है कि कॉपर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट गोल्ड। ये आपको पता ही है। यूएस में, यूरोप में, हर जगह कॉपर की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। किसी चीज़, कभी सेमीकंडक्टर्स में, कभी व्हीकल्स में किसी और चीज़ में यूज़ हो रहा है, बाइंडिंग मोटर्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज़ हो रहा है आजकल। तो वो कहीं ना कहीं वो तो एक रिक्वायरमेंट है ही है। साथ में आयुर्वेद जो शुरू से रिकमेंड करता था कि हम मेटल्स में ही खाएं और मेटल्स में ही पिएं, तो वो वापस से आज इन हो रहा है। उसके रीजंस बहुत सारे हैं। डॉक्टर्स को पता लग गया है, प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। डॉक्टर्स को मालूम है कि हाँ, आज अगर कैंसर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए भी हम कहीं पर कॉपर का यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हम ब्रॉन्ज का यूज़ कर सकते हैं। स्किन को इम्प्रूव करने के लिए हम ब्रास का यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब की वजहों से ये मेटल्स आजकल ट्रेंडिंग हो रहे हैं। तो कॉपर, ब्रास या ब्रोंज अलग अलग मेटल, इनकी कंपोजिशन क्या है? कैसे समझे एक आम जनता इसको? आम जनता कैसे समझेगी? आम जनता समझना ही तो नहीं चाहती। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आम जनता की प्रॉब्लम ही यही है कि आज आपने मेरे से पूछा ये क्वेश्चन इसलिए कि पॉडकास्ट में शो होना है, बट जनरल मेरे से कोई नहीं पूछेगा। मेरे पास 3 आउटलेट्स हैं इंडिया में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट है, सब कुछ है। लेकिन मेरे से कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है और सच में मैं इसे यूज़ करूँ ना करूँ। वो सर, मैंने एक रील देखी थी, मुझे मन हुआ कि मैं कॉपर की बॉटल यूज़ करने लगूँ। ले लो, मैं मना नहीं कर सकता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई हैव माई स्टमक। मुझे कमाना है, खाना है और जीना है। बट हाँ, मुझे मालूम है कि उसका यूज़ इन लोगों को किसी को नहीं पता। तो हम इनके जो कॉम्पोजिशंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये है कि कॉपर 100% जब तक कॉपर नहीं होगा तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। ओके। ब्रास ब्रास तो एक मिक्स मेटल है। कॉपर 100% कॉपर है, उसमें और कोई एलॉय है ही नहीं।
अब हम ब्रास की बात करें, ब्रास में 60% कॉपर है और 40% जिंक है। जिंक क्या है? जिंक बहुत हार्ड मेटल है, तो वो इसीलिए पीतल आप देखते होगे हैवी होता है, हैवी होता है, तो वो इसीलिए हैवी होता है कि उसमें जिंक और कॉपर को मिला करके बनाया हुआ है। तो अगर हम सोचें कि ऐसे तो कॉपर प्योर हुआ यार, हमें ब्रास का यूज ही नहीं करना चाहिए, नहीं, जिंक की अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें बॉडी को चाहिए। अब थर्ड आ जाता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में क्या है? ब्रॉन्ज सिंपल टिन से और कॉपर से बना हुआ है। अब उसमें 80% कॉपर है और 20% टिन है। साइंटिफिक रीजंस इनके अलग अलग हैं, उनके कॉम्पोजिशंस के फायदे अलग हैं। जब वो रिएक्ट करते हैं मेटल्स, उसके साथ फिर फूड रिएक्ट करता है या वाटर रिएक्ट करता है, तब उसका आउटपुट निकलता है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि यार वो मैं एक रेस्टोरेंट में गया था तो वो कॉपर की थाली यूज कर रहे थे, वो कॉपर की थाली नहीं यूज कर रहे थे, वो ऊपर स्टील लगी हुई थी, नीचे कॉपर लगी हुई थी, वो यूज कर रहे थे। वो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं, वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से कॉम्पोजिशंस और उनका डेफिनेशन, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के टाइम में मैं ये देख रहा हूँ कि हर आदमी ने कॉपर और ब्रास बेचना स्टार्ट कर दिया है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है कि इंडिया में वो एक भेड़ चाल सुनी होगी आपने। हाँ जी। आदमी देखता है कि इसकी डेस्क पे कॉपर की रखी है, बगल वाला भी एम्प्लॉय जा करके कॉपर वाली लेकर आता है। तो ये इस चक्कर में हर इंसान को लग रहा है कि कॉपर बेच करके प्रॉफिट्स अर्न किए जा सकते हैं, जो कि सच भी है, इसमें गलत कुछ नहीं है। कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज बेचोगे आप, एक नई चीज है, नया सब कुछ है, तो उससे प्रॉफिट्स तो मिलेंगे, लेकिन वो प्रॉफिट्स किसी की हेल्थ को नुकसान पहुंचाएं या किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करें नियर फ्यूचर में, तो मेरा मोटिव ऐसा आज तक नहीं रहा। पिछले 15 साल में 2011 से 2025 हो गया जब से मैंने ये कंपनी स्टार्ट करी है। ऑल्दो मेरा फैमिली बिजनेस भी यही है, सब कुछ यही है, बट मैंने उसे एक नए तरीके से स्टार्ट किया। फादर हमारे ट्रेड करते थे, मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। ऑल्दो अभी भी वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग ही है, मैंने यूनिट सेटअप नहीं किया, ना कि मुझे जरूरत भी नहीं लगती उसकी, क्योंकि जो काम थर्ड पार्टी से हो रहा है तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करूँ ना, इन चीज़ों में करूँ कि हाँ मैं प्योर कैसे करूँगा मेटल को और अच्छे से अच्छी चीज़ मार्केट में जाए, बस मेरा काम वो है। तो मैं अगर उन चीज़ों में घुस जाऊंगा तो ये सब चीज़ें रह जाएंगी। बट तो हर आदमी इसलिए बेचना चाह रहा है कि एक तो ट्रेंडिंग है, प्रॉफिट्स अर्न हो जाएंगे और लोगों को बेवकूफ बना देंगे, हेल्थ बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स है भाई, बस इतना ही है, और कोई इसका ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है। आप तो इसी फील्ड से हो, एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स पूछना चाहूंगा। आपने देखा है आजकल मेटा पर बहुत एड्स चल रहे हैं, एक कांसे तांबे की प्लेट आ रही है जिस पर पैर ऐसे रख लो फिर वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो कहते हैं नहीं, वो कांसे की प्लेट है। कांसे की प्लेट है। कांसे की प्लेट से वो इम्प्योरिटीज एक्सट्रैक्ट करते हैं फुट की, जो वेन्स से और पैरों से बाहर निकल जाती है। वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच, गलत नहीं है, वो बिल्कुल सच है। लेकिन फिर वही मेरा पॉइंट आता है कि वो ब्रॉन्ज जो आप यूज कर रहे हो वो कितना प्योर है, कितना प्योर। अब आपने क्या किया कि आपने 80% कॉपर की जगह उसमें 85% कॉपर करा दिया, 15% टिन कर दिया, तो आपका पैर घिस जाएगा लेकिन इम्प्योरिटीज नहीं निकलेंगी, वो सिर्फ मिट्टी निकलेगी उसमें। तो डिफरेंसेस मेटल की प्योरिटी के हैं, अगर वो ही नहीं है तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मतलब अब आपने ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा है तो ये आंसर भी आउट ऑफ द बॉक्स ही है। वो ये कि लोग मर्सिडीज क्यों लेते हैं, लोग लेवाइस क्यों पहनते हैं, आप बताओ क्यों? लग्जरी नहीं है वो, और लग्जरी लोगों मतलब कंफर्ट एंड फील एक्चुअली, मतलब किसी को पता है कि हाँ अगर मैंने मर्सिडीज ली तो मेरे को पीस ऑफ माइंड मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए वो एक्सपेंस कर रहा है। अब मेरी बॉटल मार्केट में यूजुअली 1200-1100 की मिलती है, लोग 300 की 400 की भी बेचते होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन मेरी महंगी क्यों है उसका रीजन यही है, आई एम डूइंग इट फॉर गुड फॉर पीपल, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। मैं मेटल प्योर लगाऊंगा ही नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। तो जैसे अभी आपने बताया कि हर आदमी इसलिए बेच रहा था कि बेवकूफ बना सके, आयुर्वेदिक थोड़ा टच आ जाता है, थोड़ा सा ये भी है कि आज से पहले राजा महाराजा या जितने हमारे पुश्तैनी लोग थे वो इन्हीं सभी में खाना खाते थे। प्रॉफिट मार्जिन कितना है इसमें? प्रॉफिट मार्जिन अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, 30% 40% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन है। ओके, बट डिपेंड करता है फिर वहीं पर कि वो 300 वाली 900 में बेच रहा है या 400 वाली 900 में बेच रहा है या 800 वाली 1100 की बेच रहा है। सारे डिफरेंसेस यहाँ पर है। मतलब अब आप गोल्ड लेने जाते हो, 24 कैरेट गोल्ड आपको क्या रेट मिलेगा? 1 लाख रुपए 10 ग्राम का। आप उसको 22 कैरेट कर लोगे, वहीं पर आपको वो 82,000 85,000 में मिल जाएगा। तो डिफरेंसेस प्योरिटी के हैं। अब जिसे प्योर गोल्ड पहनना है वो प्योर गोल्ड ही पहनेगा, जिसे मिक्स पहनना है वो 16 वाला भी पहनेगा, 14 कैरेट वाला भी पहनेगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये आ जाती है ना कि गोल्ड को तो कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन इन मेटल्स को भी कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी काउंसिल या कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं आई है।
कोई काउंसिल, कोई अथॉरिटी तो नहीं आई, लेकिन इसका सिंपल सा तरीका ये है, मैं तो ये बोलता हूँ अपने क्लाइंट से कि आप जिस मशीन पे गोल्ड टेस्ट कराते हो उसी मशीन पे ले जाकर मेरी बॉटल टेस्ट करा दो, आपको पता लग जाएगा वो 99 प्लस निकलेगी। ओके। कोई इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सेम प्रोसेस है, मेटल्स को टेस्ट करने का तरीका एक ही है। अब वो गोल्ड इतना प्रेशियस है, वो उस मशीन में डालकर चेक हो जाता है, तो मेरी बॉटल हर कोई नहीं डालता। आप उसे 100 रुपए फालतू दोगे, वो टेस्ट कर देगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कॉपर में पानी पीने के कोई फायदे होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। मैं आपकी व्यूअर्स को भी ये बोलना चाहूँगा कि मेरा इंस्टाग्राम, पर्सनल इंस्टाग्राम 2 मिनट के लिए चेक करिएगा। 2011-12 की भी फोटोज़ उसमें मिलेंगी और अब की रीसेंट फोटोज़ भी मिलेंगी। तो वो डिफरेंस पानी पीने का कहाँ पर आया मेरी बॉडी में, वो आपको क्लियरली उसमें दिखेगा। बट ये तो एक डिफरेंस था कि हाँ हम वेट लूज करते हैं कॉपर के पानी पीने से। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक अगर मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा रहता है, मेरे को एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो अगर मैं कॉपर में रखा हुआ पानी पीता रहूँगा तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। एसिडिक नहीं होगा, वो न्यूट्रलाइज होता रहेगा और बॉडी बहुत ज़्यादा इजी मूव करेगी। मतलब बॉडी के सेल्स को बहुत हेल्प मिलती है कॉपर के पानी से। मैंने भी बायोसाइंस पढ़ी है, कहते हैं पीएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। बिल्कुल। अब वो आजकल आपने सुना है वो तत्वा हाँ, प्यूरिफायर और हाँ, ये सब, सुना वो सुना सब था। में कॉपर लगाना शुरू कर दिया। तो वो कॉपर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ बोल जरूर रहे हैं कि लगा रहे हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये है कि ये फालतू की चीजें, उनके एक नॉर्मल आरओ से भी वही काम होने वाला है और वो तत्वा वाले से भी वही होने वाला है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप इंस्टेड ऑफ उन चीजों के आप पानी एक्सट्रैक्ट करो आरओ से, बिल्कुल करो, लेकिन उसे रखो एक कॉपर के डिस्पेंसर में। ओके। उसके बाद उसे कंटिन्यूअसली पूरी फैमिली में यूज करो, वो बहुत हेल्पफुल है। एंड वो डिस्पेंसर क्या कॉस्ट करता होगा? अगर मैं मार्केट की बात करूं, जनरल मार्केट की, जैसे मारुति और उन सब चीजों की, अब आप मर्सिडीज का पूछोगे तो वो दोनों में डिफरेंस है। मर्सिडीज का बताओ आप। सर देखो, मुझे तो दोनों का ही बताना है क्योंकि व्यूअर्स को सब कुछ समझना है। जी जी। अब वो अगर मारुति वाली बात करें तो हो सकता है वो डिस्पेंसर आपको 1200-1500 का भी मिल जाए। मेरा डिस्पेंसर आपको 2500 से कम मिलेगा ही नहीं मार्केट में कहीं पर भी। और उसमें कितना लीटर पानी आ सकता है? 5 लीटर से 5 लीटर। ओके। तो देखो, मैंने अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया था सीरियसली, और मुझे डिफरेंस दिखा, और मैं वो डिस्पेंसर लेने वाला हूँ। रीज़न भी, वो डिस्पेंसर में पानी रहेगा तो मैं और मेरी फैमिली, हम सभी लोग वो यूज़ करेंगे तो चेहरे पर एक ग्लो, जैसे तुषार भाई का आपको दिख ही रहा होगा। वेट भी लूज हो जाएगा। वेट की प्रॉब्लम हर आज दूसरे या तीसरे बंदे को है, क्योंकि बहुत से लोग एंडोमॉर्फ हैं जिनकी बॉडी लेथार्जिक है, जो वर्कआउट उतना ज़्यादा नहीं कर पाते। मुझे तुषार भाई ने बताया कि मैं जिम भी नहीं जाता हूँ। सीरियसली मैं आज तक जिम नहीं गया और मैं वर्कआउट भी नहीं करता हूँ। इट्स जस्ट दैट के मतलब खाली कॉपर का रोल नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ कॉपर का पानी पी रहा हूँ तो आई एम फिट, ये नहीं है। बट स्टिल इट हेल्प्स इन मेनी अदर वेज। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब मेरे को तो मतलब मैंने अपनी टीम को भी बोल रखा है, कोई क्वेश्चंस पूछे तो डायरेक्टली आप मेरा पर्सनल नंबर दो, मेरे से बात करें, आई विल हेल्प हिम आउट कि एक्चुअल फायदे होते भी हैं या नहीं होते मेटल के। कॉपर बेनिफिट के बारे में भी शार्क टैंक इंडिया एक शो आता है, उस पर एक स्टार्टअप कंपनी आई, उन्होंने बताया कि अगर आप कॉपर में बना रहे हो, कुक कर रहे हो, तो उसके न्यूट्रिशन जो है 13 to 14% बढ़ जाते हैं। इज दैट ट्रू? तो एक काम करते हैं फिर, जितने भी डॉक्टर्स यहाँ आसपास दिल्ली में या इंडिया में या अब्रॉड में बैठे हैं, उन सबको बोलते हैं कि अपने अपने क्लिनिक्स पे ताला लगाओ। 14% न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी इंप्रूव हो गई फूड की मेटल में जाकर के, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वो ब्रांड्स, ये मतलब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, जानता क्या हूँ, वो बच्चे हैं भी जिन्होंने काम शुरू किया, उनको नॉलेज के नाम पे के भी नहीं है। तो किसी टाइम पे मेरे ब्रांड की ही केस स्टडी करने के लिए इनका फोन भी आया था, वो मेरे पास भी आए थे। सो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बैक देयर, बट ठीक है, लक इज विद देम। बट मुझे फिर भी इतना बोलना है कि वो जो मेटल्स आज भी यूज कर रहे हैं वो प्योर नहीं है। ओके। आई हैव ट्राइड देम, आई हैव टेस्टेड देम, आई हैव चेक देम, आई नो एवरीथिंग अबाउट दैट। तो मतलब आपने बोला कि वो 14% न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव कर देगा। इट्स रियली स्ट्रेंज। मैंने जब पहली बार ये सुना था, शार्क टैंक पे ही सुना कि 14% न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी इंप्रूव हो जाएगी। तो एक पीतल की कढ़ाई में ऐसा क्या लगा हुआ है कि आपने उसमें सपोज भिंडी डाली, एग्जैक्टली, तो भिंडी के न्यूट्रिएंट्स 14% इंप्रूव हो जाएंगे? ऐसा क्या है उसके अंदर? ऐसा कुछ भी नहीं है। इज दैट नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। 1%, 1.2%, 1.5% पॉसिबल है कि इंप्रूव हो जाए। उसके भी रीजंस हैं। हम उसको क्या करते हैं, हम उस पर टिनिंग करते हैं।
हम ब्रास को डायरेक्टली कुक करने के लिए रिकमेंड नहीं करते। आप कर सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट हम उस पर टिनिंग करते हैं इसलिए ताकि फूड, अब लोग बोलते हैं कि यार अच्छा मुझे तो ये भी पता है कि तांबे में रखेंगे तो जहर बन जाता है, ये भी लोगों ने मेरे से बोला, मैंने सुना। वो जहर नहीं बनता, जहर जैसा कोई रीजन नहीं है। अगर हम ज्यादा कॉपर कंज्यूम कर लेंगे तो स्टमक में एसिडिटी हो जाएगी, तो वो ये जहर है। अब ऐसे तो लोग जाकर के विस्की भी पीते हैं और सिगरेट भी पीते हैं, तो वो जहर नहीं बन रहा। मतलब एक तांबे की बोतल से और तांबे की कढ़ाई से वो यूज कर लेंगे तो वो जहर बन जाएगा। बस, और कुछ नहीं है इसमें। यही चीजें हैं जो समझने वाली हैं थोड़ी सी, अब वो समझना कोई चाहता नहीं है। आदमी ने देखा कि यूट्यूब पे यार एक कंटेंट क्रिएटर ने पीतल की कढ़ाई लगाई है, मैं खरीद के लेके आता हूँ। नॉनवेज बनाना है, मैं फोन करता हूँ, किसी ब्रांड से पता करता हूँ, कोई नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आसपास वाली दुकान से ले लेता हूँ। तो ऐसे ही लेना है तो इससे तो लोहे की कढ़ाई में बना लो यार, पैसे क्यों खराब कर रहे हो अपने। मैंने खुद बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर की वीडियोस देखी हैं, उनके यूटेंसिल मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मैं कई बार खुद भी ऑर्डर कर चुका हूँ एक दो चीजें। देखो ये देखने में तो बहुत अच्छे हैं, जब ये गंदे होते हैं तो ये उससे इतने बुरे लगने लगते हैं कि मैं इन्हें क्यों लेकर आया। तो वो आप जब ग्लास को यूज करते हो, एक कांच की प्लेट को, तो उसकी कितनी केयर करते हो, उसे संभाल के सबसे ऊपर वाले रैक में रखोगे, बोलोगे बच्चों को मत देना, तो वो सारी चीजें कांच के साथ हो सकती हैं, लेकिन कांसे के साथ, पीतल के साथ और तांबे के साथ वो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ये तो एक भेदभाव वाली बात है। लेकिन जब डॉक्टर बोल देगा, आप किसी पेशेंट को पता करो, कोई प्रॉब्लम हुई हो, उसने बोला हो कि आप मेटल चेंज करो, आप कौन सा यूज कर रहे हो, एल्यूमिनियम के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप चेक करिएगा, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें हम डालते हैं कि आप ये मत यूज करो, वो मत यूज करो। तो उसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम बना हुआ है लेड से और अदर इम्प्योरिटीज से, और साथ में एल्यूमिनियम भी है, ज्यादा इम्प्योरिटीज से बना है। इम्प्योरिटीज उसमें बहुत ज्यादा है और उसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब वो रिएक्टिविटी हाई होने की वजह से क्या होता है, लोगों को एसिडिटी होने लगती है, जॉइंट पेन्स होने लगती है। अब क्या है, वो आप तो मानोगे नहीं कभी भी, वो आपकी मम्मी बोलेंगी नहीं मैं तो वही अपना एल्यूमिनियम का कुकर चलाऊंगी, तुम्हें जो करना हो करते रहो। तो उस चीज के लिए मैं बोलता हूँ कम से कम तांबे का पानी तो पियो, जो तुम्हारी कुछ तो हेल्प करेगा, क्योंकि तुमने खाना तो एल्यूमिनियम में ही खाना है। एटलीस्ट पानी तांबे का पीना शुरू कर लो। अब लोग क्या करते हैं, तांबे की बोतल लेकर आ गए, बड़ा काम कर लिया, एक तांबे की बोतल लेकर के, उससे क्या हेल्प मिलनी है आपको? उसमें आपने स्टोर तो कुछ नहीं किया ना, आपने डाला, आधे घंटे में पी गए, 1 लीटर खत्म हो गया, क्या रिएक्ट किया उसमें? पानी रिएक्ट ही नहीं कर सकता, उसको टाइम तो दो। एक प्रोसेस है, जो कॉपर लीच होता है पानी में, उसको एक टाइम चाहिए, कुछ तो दो, 3 घंटे 4 घंटे, तब वो लीच होगा, तब उसके फायदे आपको मिलेंगे। कुछ ब्रांड्स क्लेम करते हैं कि जो आप बता रहे हो टिन या कलई, वो आप खुद अपने घर पर कर सकते हो। तो घर पे बना भी सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप तांबे का सर्कल सड़क से लेकर आओ, उसको ठोक पीट के एक कढ़ाई की शेप दे दोगे, बन गई मेरी कढ़ाई, मैं घर पे ही यूज कर लूंगा। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो सारी चीजें घर पे ही नहीं हो रही होती। इसका भी एक प्रोसेस है, मतलब एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस। ये तो सुना सबने, लेकिन कोई इसे मानता नहीं है। आप कलई, जो आपने सुना होगा शायद, पहले लोग जो गलियों में आते थे, वो क्या बोलते हैं उन्हें, ठठेरे। तो वो ठठेरे क्या करते थे, वो एक छोटी सी गोली लाते थे, वो गरम करी कढ़ाई, उस पर डाली और वो एकदम से सिल्वर हो जाती थी। तो वो सिल्वर सिर्फ एक वार्निश की गोली होती थी और कुछ नहीं होता था उसमें। इतनी सी जिंक डालते थे, इतनी सी वार्निश डालते थे, वो सिल्वर हो जाती थी। 2 महीने बाद फिर से खत्म हो जाती थी, फिर एक कलई वाला आता था, फिर वो कलई करता था। आप मेरे यहाँ का कलई का प्रोडक्ट, मेरी ब्रांड का कुछ भी उठा करके एक यूज करो 3 साल तक, वो कलई नहीं जाएगी कभी भी। अच्छा, क्यों नहीं जाएगी? कि उसे हम 350 डिग्री पे जाकर के प्रोडक्ट को, पहले जब वो रॉ होता है तब उसे उस डिग्री पे जाकर के तपाते हैं, तपा करके उस पर टिन की कलई करते हैं। टिन आज की डेट में 5500 रुपए केजी है, और अगर हम स्विस के टिन की बात करें तो वो 6062 रुपए किलो है। उसको हम उसके ऊपर कलई करते हैं। लोग मुझसे फोन करके पूछते हैं यार 200 रुपए में कलई हो जाती है? भाई जहां होती है मैं करा लो, मुझे करनी ही नहीं है, मैं वो काम ही नहीं करता। अब पुराने बर्तन की भी एक लाइफ है, जैसे हमारी एक ब्रेड की शेल्फ लाइफ होती है। अब आपने क्या किया, उसे 3 बार कलई करा लिया, फिर उसको लेकर आ गए कलई कर दो, तो वो नहीं हो सकता। बर्तन में कुछ बचेगा ही नहीं, अंदर अगर मेटल ही नहीं बचा है तो मैं उस पर कलई करके क्या करूंगा? ट्रू है। वो कलई तो सिर्फ एक नॉनस्टिक लेयर की तरह है, जैसे हमारे नॉनस्टिक पैन्स, वैसे ही वो कढ़ाई, इतना ही है और उसका कोई यूज नहीं। और अब जैसे कलई हो गई तो वो टिन है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स अपने आप में बहुत हैं, आप लोग गूगल करिए। ऑल्दो हम बात ज्यादा मेटल्स की कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, फिर भी मन में आ रहा है, जो नॉन स्टिक होते हैं वो यूज करने चाहिए या नहीं? देखिए, और कब तक करने चाहिए? हाँ, यही चीज में, मतलब मेरा आंसर ही यही है, सिंपल सा आंसर है उसका। अगर आपको नॉन स्टिक यूज करना है तो 2 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार यूज कर लो, यूज करके उसे साइड रख दो, बस काम खत्म। इसके अलावा उसका कोई यूजेज होना नहीं चाहिए। अगर वो जरा सा भी लीच कराना, इतना हार्म करेगा स्टमक में जाकर के जो आप सोच भी नहीं सकते।
कितनी डॉक्टर्स की केस स्टडीज हैं, आप चेक करो ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह डल रखी है, लेकिन फिर भी कोई मानता नहीं है। अब क्या है, हॉकिंस ने एक नया प्रोडक्ट निकाल दिया, हार्ड एनोडाइज्ड। हार्ड एनोडाइज्ड क्या हो गया, वो थोड़ा और ज्यादा चल जाएगा। मतलब सिंपल सा है कि उसे हम स्क्रैच करेंगे तो वो एक बार में नहीं जा रहा, वो 4 बार चल रहा है, 5 बार चल रहा है, या 50 बार चल रहा है फॉर एन एग्जाम्पल, वो उसके बाद जाने लगेगा। है तो अंदर से एल्यूमिनियम ही, एल्यूमिनियम के ऊपर आपने और एक वो डाल दिया केमिकल। क्या है टेफ्लॉन, क्या है, आप जो नॉनस्टिक बोलते हो ये क्या है? टेफ्लॉन ये एक लेयर है जो केमिकल्स है सिर्फ, और कुछ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारे देश की जनता है, वो इसको सीरियस नहीं लेती है। सर सीरियस ले रही है। आप ले रही है? मुझे मालूम है, मेरे पास आते हैं ना क्लाइंट्स, सर मुझे कैंसर है और मुझे डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया है। Exactly. उसे तब याद आया, उसे उससे पहले कभी याद नहीं आया। कहीं पर तो यूज करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम प्रो बन जाओ और जाकर के सारे बर्तन बदल दो आज ये पॉडकास्ट देखने के बाद, नहीं बोल रहा। कुछ उसको शुरू करके देखो, आपको लगे कि हाँ बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आप उसको रिप्लेस करो। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैं जाके 300 रुपए वाली बोतल लेकर आऊंगा और 1000 रुपए वाला डिस्पेंसर, तो उससे कुछ नहीं होगा, वो अच्छा, वैसे ही इम्प्योर है। मैंने भी सुना है जैसे 300-400 रुपए में इजीली कॉपर बॉटल मिल जाती है, लेकिन मैं आपका गो थ्रू कर रहा था, आप 1200 से 1500 रुपए की बोतल देते हो। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर देखो, आप मुझे एक बात बताओ, 300 रुपए की बोतल देते हैं, वो 200 ग्राम की बोतल होती है जहां तक मुझे पता है, मार्केट में 220 ग्राम, 240 ग्राम। 300 की तो खैर नहीं मिलती होगी, मुझे लगता है 400-500 रुपए की मिलती होगी, वो भी बहुत सस्ती जो मिलती है। तो उनका क्या है, वो 85% कॉपर है, वो 100% कॉपर नहीं है। पहले तो उनकी सर्कल वैल्यू ही सस्ती हो गई, मतलब जो उनकी रॉ मटेरियल वैल्यू है वही इतनी चीप है, तो उनको कहीं पर जाकर के इतना नुकसान नहीं होता और वो बना करके बेच लेते हैं। अगर मैं अपनी बॉटल बना रहा हूँ, मैं जो सर्कल यूज कर रहा हूँ वो 1100 रुपीज पर केजी है। ठीक है। मेरी बॉटल का वेट, हम जो सर्कल लगाते हैं, अब लोग कहते हैं ना कि यार इसमें 350 ग्राम सर्कल लगाया तो ये वजन तो 280 रह गया। उसकी जो डिजाइनिंग है, जो उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसमें वेट कम हो जाता है प्रोडक्ट का, जो उड़ गया, वो हमें भी नहीं पता लगा। मशीन्स पे, टूल्स पर जब काम हुआ, सब कुछ हुआ, वो चला गया। तो हम 350 ग्राम लगा करके 1100 रुपए किलो का सर्कल, उसके बाद उस बॉटल को बना रहे हैं। आप कैलकुलेट कर लो कहाँ जाएगी वैल्यू। थोड़ा कैलकुलेशन आप बता दो। 1100 रुपए किलो सर्कल हो गया। ठीक है। मैंने उसको सर्कल लेकर के उसको डिजाइन करवाया, पहले 300 तो ग्राम आपने सर्कल लिया, मैंने 350 ग्राम सर्कल लिया, 350, मोटा मोटा 400 रुपए का सर्कल हो गया। सर्कल लेने के बाद मैंने उसको बॉटल शेप दी, वो शेप देने में मेरे और 150-200 रुपए चले गए उसमें, मतलब 150-200 रुपए पर पीस, यानी कि लगभग 400 रुपए किलो। तो वो 1100 रुपए किलो प्लस 400 रुपए किलो, 1500 रुपए किलो, तो यही हो गया। अब वो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, अभी तो वो रॉ है, तो वो जाकर के मेरी 400 रुपए की बॉटल सर्कल कॉस्ट हो गई और 150 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, 550 रुपए, तो यही हो गया। अब इस 550 की बॉटल वो लोग 500 की बेच रहे हैं, तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वो किस तरीके से बेच रहे हैं। मेरे पास कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। आप मुझे अपनी टूटी हुई बॉटल लाके दे दो कॉपर की प्योर, मैं आपको, अगर वो 300 ग्राम की है तो मैं आपको उसके 300 रुपए दे दूंगा इमीडिएटली। अरे बाप रे, मतलब 1000 रुपए किलो मैं आपको रिफंड दे रहा हूँ, तो 1100 रुपए किलो अगर मैं सर्कल ले रहा हूँ तो क्या गलत ले रहा हूँ? ओके, एवरीथिंग हैज अ कैलकुलेशन बिहाइंड इट। अब वो जो प्रोडक्ट मुझे 510-20 रुपए का रॉ पड़ रहा है, उसको मुझे डिजाइनिंग करनी है, उसमें लेबर कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, डिजाइनिंग के बाद ऊपर से हम लाकर कोटिंग करते हैं, अंदर से क्लीनिंग है, ऊपर ढक्कन की कॉस्ट है, बॉक्स पैकेजिंग की कॉस्ट है, ब्रांडिंग की कॉस्ट है, मार्केटिंग की कॉस्ट है, सब चीज है। तो मैं उसे अगर 1100 रुपए की बेच रहा हूँ तो क्या गलत बेच रहा हूँ? आप मुझे बताओ। कोई सिस्टम ही नहीं है उसमें, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है जो मैं उसे 500 रुपए की बेच लूं, 600 की भी बेच लूं, मतलब जो मुझे सर्कल नहीं पड़ रहा तो मैं बेचूंगा कहां से उसको? या तो मैं रॉ ही दे सकता हूं, फिर अगर मैं 100% कॉपर वाली दूंगा तो काली वाली बॉटल जो तैयार होगी फैक्ट्री में वो आपको दे दूंगा, आप ले जाओ, वो ही 600 में मिल सकती है। उसमें भी जीएसटी नहीं है, वो गवर्नमेंट सुन रही है मेरे को, वो कहेगी कि तुम आ जाओ साथ में। रॉ पर कितना जीएसटी है? 12% जी, रॉ पे 18% है, फिनिश गुड पे 12% है। तो 2 बार लगता है, राइट? नहीं, मेरे को एक ही बार लगेगा 18%, हम बेचेंगे तो वो रिकवर होगा 12%, 6% हमें अपनी जेब से देना है। ओके, हम, सॉरी, जेब से देना नहीं है, हमें 6% अपने पास एक्स्ट्रा मिलता है, फिर हम उसे गवर्नमेंट से क्लेम करते हैं कि ये हमारा एक्स्ट्रा आया हुआ है, वो आप हमें वापस कर दीजिए। आप जैसे आपका ब्रांड है, आपके तरह और भी अच्छे ब्रांड्स होंगे जो रिलायबल होंगे ना, नॉट इन कॉपर, नॉट इन ब्रास, और भी मेटल्स आते हैं, तो आप कुछ रिकमेंड करना चाहोगे कि मेरा ब्रांड नहीं ले सकते, एटलीस्ट यहाँ तक तो लो, लेकिन लो? देखिए, मैं बहुत वैल्यू एथिकल पर्सन हूँ, मुझे ना मतलब झूठ बोलने में कोई शौक नहीं है।
मुझे ये भी नहीं पसंद कि मैं किसी ब्रांड को डिफेम करूं, मुझे ये भी नहीं पसंद कि मैं किसी ब्रांड को बहुत हाइप भी कर दूं, बट लोग पूछते हैं ना कि हम कुकर किसका लें। अभी परसों नरसों एक क्वेश्चन था मेरे इंस्टाग्राम पे कंपनी के पेज पे, किसी ने पूछा कि हम कुकर फिर सर किस कंपनी का लें, आप ही सजेस्ट कर दो। तो मैंने कहा आप हॉकिंस का स्टील का कुकर ले सकते हो, उसमें कुछ नुकसान नहीं है, फूड वैल्यू नेगोशिएट नहीं होगी लेकिन इंप्रूव भी नहीं होगी। अगर आपको इंप्रूव करनी है, फ्लेवर्स लेने हैं या स्किन के लिए कुछ हेल्पफुल लेना है, तो आप ब्रास या ब्रॉन्ज का कॉपर का भी ले सकते हो। तो ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड, ही वॉज लाइक सर ऐसा भी कोई बोलता है कि आपने हॉकिंस को प्रमोट कर दिया। मैंने कहा मैं क्यों प्रमोट करूंगा, वो चीज अच्छी कर रहा है तो प्रमोट हो रहा है ऑटोमेटिकली, मैं अच्छी करूंगा तो मैं होऊंगा। मैं पिछले 15 साल से एथिक्स पे ही चल रहा हूँ कि मेरे ब्रांड का नाम क्रॉकरी वाला एंड कंपनी है। क्रॉकरी का मतलब होता है यूटेंसिल्स, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ब्रास के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, प्लास्टिक के, मेलामाइन के, किसी भी चीज के। लेकिन हम डील नहीं करते, हम सिर्फ कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज में ही डील करते हैं। मैंने आज तक कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं डाला जिसमें किसी भी तरीके से पब्लिक को या जनरल लोगों को उसका कोई नुकसान हो। कुकर बनाते हैं ब्रास एंड कॉपर? हाँ बिल्कुल बनाते हैं। ओके। और मेरे कुकर का वेट भी लगभग 4 किलो के आसपास होगा, पीतल वाले का। तांबे वाले का क्या प्राइस का आता है उसका? 8,000 रुपए का 5 लीटर का कुकर है पीतल का, और तांबे का 11,000 का है। आप